हेलो प्यारे बच्चों। हिंदी की पुस्तक में आपके 2 पाठ पूरे हो चुके हैं। अब ये हिंदी व्याकरण में आपका दूसरा पाठ वर्ण विचार आज हम शुरू करने जा रहे हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये आप सभी को पता है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, पढ़ो और समझो। मोर नाच रहा है। इस वाक्य में 4 शब्द हैं। ये शब्द अनेक ध्वनियों से बने हैं। मोर, देखिए मोर में पहले जो मैं है वो स्वर रहित है, फिर धन ओ की मात्रा लगी हुई है, फिर धन, फिर रै है, वो भी स्वर रहित है क्योंकि वो व्यंजन है। जितने भी व्यंजन होंगे वे सब स्वर रहित होंगे और वे स्वर से जुड़कर मिलेंगे, तब जाके वे शब्द को बना सकते हैं। ऐसे ही नाच, नाच में भी देखिए 4 ध्वनियाँ हैं। न है जो कि स्वर रहित है, फिर इसमें मात्रा लगी है आ की, आ स्वर जुड़ा हुआ है। फिर च है जो कि स्वर रहित है और उसमें जो स्वर है वो है ऐ। इसी प्रकार रहा, रहा शब्द में भी 4 ध्वनियों से मिलकर रहा बना हुआ है। पहले रे है स्वर रहित, उसमें ऐ जुड़ा हुआ है, फिर है स्वर रहित है, उसमें आ स्वर जुड़ा हुआ है। ऐसी जो है में दो ध्वनियाँ हैं। है स्वर रहित है और उसमें आई की मात्रा जुड़ी हुई है, आई स्वर जुड़ा हुआ है। तो ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। ध्वनियाँ वास्तव में मुंह से उत्पन्न होती हैं, किंतु हम भाषा में उनके लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों के ये चिन्ह ही वर्ण हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिनके और खंड नहीं हो सकते। खंड अर्थात टुकड़े। अतः कहा जा सकता है वह मूल ध्वनि जिसके और खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, म, न, र आदि। वर्णों का शुद्ध उच्चारण ही शुद्ध लेखन में सहायक होता है। अतः वर्णों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होने के साथ साथ महत्वपूर्ण और अनिवार्य इकाई भी हैं। इसलिए किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसे वर्णों को सीखना पड़ता है। उसे नहीं या उसके लिखा जाएगा, उसके वर्णों को सीखना पड़ता है। अभी पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। वर्ण धन माला। जिस प्रकार माला में फूलों को एक क्रम से गूंथा जाता है, उसी प्रकार वर्णमाला में वर्णों को भी एक क्रम से रखा जाता है। इस प्रकार वर्णमाला का अर्थ हुआ वर्णों का क्रमबद्ध समूह। किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है। हिंदी की भी एक वर्णमाला है। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। आइए पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है तथा जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात मुक्त रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये 11 स्वर